Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Swabhashada Sriyatham Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Swabhashada
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगाचार्य तस्य श्री His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नवचर श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरि गोवर्धन धाम की जय, मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की जय, यमुनामाई की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंद। All glories to the Sabbath. All glories to the Sabbath. All glories to the Sabbath. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे संडे की क्लास में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी लोग जब यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको दूंगा प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस अक्रूर प्रभु, और प्रभु जी दिल्ली कनाडा में रहते हैं। कनाडा से इंडिया में साल में 2 बार आते हैं यहाँ पे मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, जो जीबीसी की मीटिंग होती हैं। तो कनाडा में प्रभु जी जो वैंकूवर में मंदिर है उसको पूरा प्रभु जी की गाइडेंस में चलता है, और साथ में जितने भी वहाँ के टेम्पल्स हैं सारे प्रभु जी के टेक केयर में हैं। प्रभु जी काफ़ी पहले से ऑलमोस्ट 1982 में प्रभु जी ने इनिशिएशन दिया था हमारे मंदिर में ही। तो जो हमारे महाराज के जो फर्स्ट बैच के डिसाइपल्स हैं उसमें हैं से प्रभु जी हैं। और प्रभु जी के फादर जो थे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में। तो प्रभु जी भी तभी से जुड़े हुए हैं साथ में ही, और डिफरेंट टेम्पल्स में कई सारी सेवाएं कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो प्रभु जी हैं अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके प्रीचिंग करते हैं। तो प्रभु जी को बता रहे थे कि ऑलमोस्ट मोर देन 500 टेम्पल्स हैं हमारे अराउंड द वर्ल्ड में, और मोर देन 200 टेम्पल्स में प्रभु जी ने विजिट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड में। तो प्रभु जी यहाँ पे हमारे बीच में आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है प्रभु जी को जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए प्रभु जी ने पूछा भी आपसे कि फेसबुक में कितने फ्रेंड लोग तो आप प्रभु जी यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में आप लोग फेसबुक वगैरह पे प्रभु जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो ले सकते हैं। तो प्रभु जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम देख सकते हैं कि मोर देन ऑलमोस्ट 35 ईयर्स प्रभु जी एक्सपीरियंस है, और प्रभु जी काफ़ी इंटेंसली प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति को, इसलिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पे कुछ समय से आ रहे हैं, हमारा कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन प्रभु जी का है इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ को रियलाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग के साथ में जो रियलाइज कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसको शेयर करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ कैरी कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का जो बेस है उसको बना सकते हैं। तो बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप नोट कर सकते हैं, और बाद में प्रभु जी अवेलेबल लोगों से पूछ सकते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी मोबाइल्स हैं आप लोगों के, या तो आप उनको साइलेंट मोड पे कर सकते हैं, और यू कैन स्विच ऑफ इट, जिससे कि क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इस क्लास के बाद में बाहर हमारा डांसिंग कीर्तन होता है, उसके बाद में आप लोगों के लिए प्रसाद भी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनके लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है कि उनको बाद में फैसिलिटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रेंड प्रोवाइड करते हैं, जो आपको हर तरह से हेल्प करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में चाहिए होगा, जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं आज के बाद में जो भी हैं, तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं बाद में रुकेगा जरूर, उनको एक ड्यूटी मिलेंगे। आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर और नाम नोट कर सकते हैं, और अपना उनको देखे जाएगा। तो जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपको फ़ोन के थ्रू SMS के थ्रू मिलता रहेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्रभु जी हरे कृष्ण। इधर जो दीवार के साथ साथ 5-6 भक्त लोग बैठे हुए हैं, वो कृपा करके उठ के आगे आ जाएं। यहाँ आगे बहुत सारी जगह है।
red button must be pressed. Only this red button must be pressed for recording. Yeah, just the red button. Yeah, most of the time take the audience some time. Okay. I have shifted. मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ हिंदी वाले बहुत से वक्त प्रभु जी बहुत से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इंग्लिश या नहीं पढ़ पाते हैं या जो बाकी थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। तो ये जो आपकी भजन की बुक है आपने इसमें रखी हुई राधा गोपीनाथ वाली थी, ये बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारी यहाँ पे वैष्णव पदावली छपी है वो हिंदी में, वो इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल है, वो अगर आप उस पर चलाओगे तो हिंदी में लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो मैं दे सकता हूँ मेरे पास है। You have any topic for today? Okay. तो लास्ट टाइम हमने जब यहाँ प्रोग्राम किया था तो टॉपिक था और उसमें से हमने एक 30 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट हमने कवर किया था और ये शो उस दिन चला नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में से ये प्रेजेंटेशन है। आई एम सॉरी ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं जो लोग पढ़ सकते हैं ठीक है, लेकिन मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। तो जिनको हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम साथ में बताते जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का शो है ये, और 7वें स्कंद का नाम है साइंस ऑफ गॉड या भगवान का विज्ञान। इसमें ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं या अध्याय हैं, 15 अध्याय। इनमें हम 15 अध्यायों में आज के लिए नहीं जाएंगे, केवल 11वें अध्याय को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 11वें अध्याय के शुरू में, एक्चुअली इस कैंटो के शुरू में, इस पूरे स्कंद के शुरू में महाराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, कौन से सूत्र हैं जो हमें अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ या जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉलो करने चाहिए। कौन से गुण, कौन से नियम हमें जीवन के गोल लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य को या सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य वास्तव में क्या होना चाहिए? सबसे पहले इस चैप्टर में ये प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे उपस्थित कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, या वो क्या समझते हैं कि क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई वॉलंटियर्स है, कोई बताना चाहेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए या जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति। भगवत धाम की प्राप्ति। एक मेरे ख्याल से कोई भी इंडिविजुअल दूसरे के
क्या कहते लक्ष्य के बारे में नहीं बता सकता। हर बंदे का अपना एक विजन होती है और अपना एक लक्ष्य, सबका अपना लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए सबका, तभी सब अलग कहलाएंगे और सबका अपना अपना लक्ष्य होना चाहिए और सबका अपना अपना लक्ष्य हो सकता है। बहुत अच्छा। एक ने बताया भगवत प्राप्ति, एक ने बताया अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, और कोई भगवान की सेवा, भगवान की सेवा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परम सुख की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। और कोई उत्तर? निष्काम भक्ति, कर्म मतलब निष्काम कर्म करना, मतलब किसी चीज की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहना, कर्म ऑनेस्टी से। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, हर जानवर भी कर्म करता है, हर जीव कर्म करता है। तो क्या आश्रय है आपका कहने का कि कर्म करना चाहिए? बिना सर कर्म के तो प्राप्त होगा नहीं। कर्म मतलब अच्छा कर्म आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा कर्म करें, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। और कोई? कृष्ण प्रेम कौन बोला? और जब हम ऊपर जा रहे हो तो अपने जीवन पे गर्व हो। ऊपर जा रहे हो तो जीवन पे गर्व हो। जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन से प्रसन्न हो के हाँ हमने अच्छा जीवन जिया। बहुत अच्छा लक्ष्य है। और कोई बात नहीं। जनरली एक्चुअली काफी डाइवर्स है यहाँ पे उत्तर, लेकिन पीछे एक ने बताया भगवान की सेवा, भगवान की सेवा अच्छा उत्तर है, लेकिन क्यों भगवान की सेवा? भगवान की सेवा से क्या प्राप्त होगा हमें? भगवान की सेवा क्यों करें? भगवान की सेवा से हमें प्राप्त होगा जो ये प्रभु जी ने बताया, कृष्ण प्रेम। सेवा से प्रेम प्राप्त होता है। फ्रॉम सर्विस यू गेट लव। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम आपसे प्रेम करते लेकिन आपके लिए कभी कुछ करने वाले नहीं। प्रेम करने का मतलब जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूं मैं अवश्य करूं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के लिए कुछ करते हैं, उसी के लिए सब कार्य करते हैं, और जिसके लिए सब कार्य करते हैं उसी को हम प्रेम भी करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम कार्य कर रहे हैं किसी और के लिए, किसी के लिए हम सारा दिन कार्य करते हैं लेकिन उसको प्रेम नहीं करते। एम्प्लॉयर में ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉयर से हम प्रेम नहीं करते लेकिन फिर भी उसके लिए सारा दिन कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम एम्प्लॉयर को प्रेम करते हैं, या हम वो कार्य जो कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर से हम प्रेम इसलिए कर रहे हैं, या पेचेक से हम प्रेम उसके लिए कर रहे हैं? तो वो प्रेम जो है वो एम्प्लॉयर से प्रेम नहीं है, और वो कार्य जो है वो एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। वो प्रेम भी पेचेक से है और वो कार्य भी पेचेक के लिए किया जाता है। तो जो हम जॉब के अलावा जो कुछ करते हैं वो किसी के लिए प्रेम की वजह से करते हैं। तो भगवान की सेवा अच्छा लक्ष्य है, लेकिन परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम। किसी का कोई भी लक्ष्य हो सकता है, एक प्रभु जी ने बताया, और सबके अलग अलग लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, तो सबके अलग अलग लक्ष्य होने भी चाहिए। लेकिन जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो एक ही है। प्रैक्टिकली लोगों के अलग अलग,
लक्ष्य होते हैं, और जो अलग अलग छोटे मोटे लक्ष्य होते हैं वो चेंज भी होते जाते हैं। जैसे जब हम युवावस्था में हैं तो हमारा लक्ष्य ये हो सकता है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, उनके लिए जो कुछ हो पाए करें। लेकिन वही व्यक्ति जब 30 साल बाद उस स्टेज में आता है तो शायद अब माँ बाप तो है ही नहीं, और लक्ष्य क्या रह गया जीवन का? अपने बच्चों को देखभाल। तो ये छोटे मोटे लक्ष्य तो बदलते रहते हैं, क्योंकि ये सब है भौतिक लक्ष्य। जो भौतिक लक्ष्य है वो बदलता रहेगा। जैसे कि आजकल एक वो चल रहा है इंस्पिरेशनल स्टोरी कि एक व्यक्ति का बटुआ खो गया बस में, डीटीसी की बस में। लेकिन वो डीटीसी की बस में उस व्यक्ति का जो पर्स गिरा था वो कंडक्टर को मिल गया। तो जब उसने देखा मेरा पर्स नहीं है, जाके शिकायत करी कंडक्टर को कि मेरा पर्स खो गया। तो उसने कहा ठीक है, तेरा पर्स में क्या है मुझे बता दे, मुझे एक पर्स मिला है, मैं तेरे को दे सकता हूं। तो उसने कहा मेरे पर्स में एक राधा कृष्ण का पिक्चर है, अगर जो पर्स खोलो जो आपको मिला है उसमें पिक्चर सेक्शन में एक राधा कृष्ण का पिक्चर मिले तो पर्स मेरा है। ये व्यक्ति 70 साल की उम्र के थे जिनका पर्स खोया। तो कंडक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपने राधा कृष्ण का पिक्चर क्यों रखा अपने पर्स में? आपको कोई और परिवार, कोई घर में कोई है नहीं क्या? कि नहीं है तो सब। लेकिन बचपन में मैं अपने माँ बाप का रखता था पिक्चर इसमें पर्स में। फिर जब मेरा एंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई तो मैंने अपनी पत्नी का इसमें पिक्चर रख लिया। जब बच्चा हुआ तो मैंने वो पिक्चर निकाल के अपने बच्चे का पिक्चर लगाया उसमें, और हर साल 2 साल में 3 साल में वो नया पिक्चर अपने बच्चे का मैं उसमें डालता था। उसके बाद जब वो लड़के की शादी हो गई तो वो और उसकी पत्नी का पिक्चर मैं इसमें रखा। फिर उनके एक बच्चा हुआ तो मैंने वो तीनों का पिक्चर इसमें रखा। लेकिन धीरे धीरे आज मुझे ये समझ में आ गया है कि राधा कृष्ण के अलावा वास्तव में इस संसार में, तो अब मैं खाली राधा कृष्ण का पिक्चर रखता हूँ और किसी का पिक्चर सिंपल कोई। ये पिक्चर ऐसा है कभी चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ बदलता नहीं। तो सारी बात सुन के मैंने इतनी अच्छी तरह से नहीं बताई आपको जितनी अच्छी तरह से उसने कंडक्टर को बताई। कंडक्टर भी बोला एक और पिक्चर है राधा कृष्ण का। तो ये सारी स्टोरी का जो मोटिव है, मॉरल है, वो ये है कि प्रेम उससे करना जिससे कि हम सारा जीवन और इस जीवन के बाद भी प्रेम कर सकें।
और इस संसार के सारे प्रेम एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, या मृत्यु किसी और की या मेरी उसको खत्म कर देगी। एक ही प्रेम है जो उम्र के साथ चेंज नहीं होता, बदलता नहीं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो प्रेम हमारा कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि भगवान से जो हमारा रिश्ता नाता है वो सनातन है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए हम सबको अगर जो पर्स में पिक्चर रखनी है तो इसलिए गोल ऑफ लाइफ कैन बी डिवोशनल सर्विस। जीवन का लक्ष्य भगवत सेवा हो सकता है, लेकिन क्यों है भगवत सेवा, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवत सेवा क्यों, भगवत प्रेम के लिए। तो इस चैप्टर में वर्ड्स 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक देवर्षि नारद 30 जनरल प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। एक है पहला प्रिंसिपल ट्रूथफुलनेस। कितने लोगों ने, कितने भक्तों ने यहाँ पे वो क्लास पहले ली है जो हमने ट्रूथफुलनेस की? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ठीक है, अब वही लोग बताएंगे हमने क्या डिस्कस किया था, जिससे कि जो यहाँ बाकी के स्टूडेंट्स जो यहाँ नहीं थे उनको उसके बारे में पता चले। तो पहली बात है, क्यों हमें ट्रूथफुल होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये प्रश्न है कि कौन हमेशा पूरी तरह सत्य वचन बोलता है? कोई है? ये सत्य नहीं बोलता। सत्य नहीं बोलने से क्या होता है? तो कितने लोग हैं यहाँ जो हमेशा सच बोलते हैं? कोई हमेशा सच बोलता है? बिल्कुल 100% ऑल द टाइम। उस क्लास के बाद से। वेरी गुड। बाकी लोग जो ट्रूथफुलनेस की क्लास ले चुके हैं उसमें से कोई और भी है जो उस दिन से ट्रूथफुल है? हाँ, निकल जाता है, लेकिन उसको वापस से मैं सकता है। अगर जो झूठ निकल जाए तो उसको करेक्ट करके सच बोल देते हैं। बहुत अच्छा। सच बोलने से रात को नींद अच्छी आती है। फिर ये नहीं सोचना पड़ता अच्छा आज क्या क्या झूठ बोले कल को उसको। और एक झूठ बोलने के लिए, लोग छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं? 100 झूठ और। तो एक का मतलब 100 है। और अगर जो झूठ बोलेंगे तो कितने झूठ और बोलने पड़ेंगे? तो ये बताया था कि
ट्रूथफुलनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है सत्य वचन का? क्या बताया था, कौन बता सकता है? इफ यू आर नॉट ट्रूथफुल नथिंग एल्स मैटर्स। जैसे कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये प्रभु जी यहां आगे वाले शराब नहीं पीते, शीला की जवानी पे भी ध्यान नहीं इनका, मुन्नी की बदनामी से भी मतलब नहीं रखते, और मीट भी नहीं खाते, और मांस भी नहीं खाते, वेजिटेरियन भी हैं, सब गुण हैं इनमें। लेकिन केवल एक प्रॉब्लम है, कभी कभी झूठ बोलते हैं। तो सब गुणों की क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं। सब गुण बेकार, जितने भी गुण हैं वो सब बेकार हैं अगर जो ट्रूथफुलनेस नहीं है तो। उनको उठा के सबको बैग में पैक करके एक तरफ रख दो, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं। तो हमारा जो सच्चा कैरेक्टर, जो एक व्यक्तित्व है या बनने वाला है या हम बना सकते हैं, वो सत्य के फाउंडेशन पे खड़ा हो। अगर वो सत्य के फाउंडेशन पे नहीं खड़ा है तो वो बेकार है, वो किसी भी समय बहुत बुरी तरह से गिरेगा। ये सबसे बड़ी फाउंडेशन है। पर अगर किसी टाइम पे सच बोलने से लड़ाई हो रही है, अगर मेरे दोस्त ने एक दूसरे दोस्त के बारे में कुछ कहा और मैं उसके मुंह पे जाके बता दूंगा, लड़ाई हो जाएगी। उसने पूछा तो नहीं क्या कहा, मैंने उसके बारे में उसने अच्छा कहा। बोलने का मतलब मुखबरी नहीं होता। नहीं, मैंने मुखबरी नहीं, मैंने उसके बारे में, बल्कि जो उसने बोला मैंने उसको अच्छा करके बोल दिया। एक्चुअली मैंने झूठ बोला है, ठीक है, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। तो मैंने तो झूठ बोला है लेकिन उस केस में, लेकिन अगर मैं सच बोलने लगूंगा तो फिर दुनिया ही लड़ने लग जाएगी पूरा टाइम। झूठ बोलने से अच्छा है कि नहीं बोलो। नहीं बोलना जरूरी है उसके सच नहीं, झूठ बोलने से अच्छा है कि हम ना बोले। खामोशी का मतलब उसको समझ जाएगा वो, लड़ाई फिर भी होगी। लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व, मैंने लड़ाई बचाई, वो भी तो मेरे लिए अच्छा, मुझे वो सही लगेगा। लड़ाई बचाना तो अर्जुन भी चाहते थे। वो नहीं कर पाए। अगर मैं कुछ थोड़ा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा थोड़ा बहुत। जनरल प्रिंसिपल ये है कि हम समझते हैं कि हम झूठ बोल के कोई सिचुएशन को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम बहुत बड़े महात्मा गांधी बन सकते हैं या कोई ऐसी सत्यवादी तरीके की पर्सनालिटी के, हाँ हमें अपने आप के ऊपर ये गर्व है कि देखो मैंने ये कार्य कर लिया। लेकिन वो गर्व काय का है? झूठ बोलने का। अगर जो हम अपने आप को ये अच्छा समझ सकते हैं कि हाँ झूठ बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने झूठ बोल के कोई सिचुएशन को उस समय के लिए सेव कर लिया। तो इसलिए अगर तो सत्य बोलने से कुछ हानि होती है तो ना बोलो। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। तो बुरा मत कहो से मतलब
अगर जो हमें पता है कि हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा, लेकिन सत्य बोलने का भी तरीका होता है। मैं आपको एक कथा बताता हूं। एक राजा ने ज्योतिषी जी को बुलाया ये जानने के लिए कि उनके भविष्य कैसा है, लॉन्ग टर्म भविष्य मेरा क्या है। तो ज्योतिषी ने आके बताया कि महाराज, आपकी आंखों के सामने एक एक करके आपके सारे पुत्र धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे। कैसा भविष्य बता रहा है? डालो उसको जेल में। इसको सही तरह से भविष्य बताना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे को बुला, तो दूसरे भविष्य बताने वाले को बुला। उसने आके बताया, महाराज आपकी कुंडली कहती है कि आपके परिवार में, आज के परिवार में आपकी उम्र सबसे लंबी है, ये अच्छा है, इसको पारितोषिक दो। अंतर क्या था दोनों में? पूरा बोला। तो केवल बात कहने का तरीका ऐसा कि वो दोनों में से दोनों सत्य बोले हैं, दोनों में से कोई झूठ बोला है, सत्य बोले हैं और सिर्फ बात बोले। एक बहुत अच्छी लगी, एक बहुत बुरी लगी। तो अगर जो हमने सत्य को एक अच्छी तरह से बता दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने झूठ बोल दिया। बताया दूसरे ने भी वही जो पहले ने, लेकिन दूसरे शब्दों में वही बात बताई दूसरे शब्दों में। तो कह सकता है दूसरे ने आगे झूठ बोला, पारितोषिक नहीं, बात तो वही बताई। ये राजा से पारितोषिक लेने के लिए कुछ भी भविष्य बताया जा सकता है, लेकिन उसने सत्य बताया। तो ये हमारा बताने का तरीका है। अगर जो हम किसी इस तरीके की बात को उस तरह से बता रहे लेकिन उसका मीनिंग अंत में चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसको झगड़े से बचा भी सकते हैं और एट द सेम टाइम झूठ बोलने से बच भी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सरासर झूठ वो हमें झगड़े से हो सकता है, उस समय के लिए किसी का झगड़ा बचा ले, लेकिन कोई भी मित्र दूसरे को जानता है, लोग आपस में एक दूसरे का व्यक्तित्व जानते हैं क्योंकि वो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो उनको पता है आज इसने मेरे लिए झूठ बोला है, कल को और पता नहीं कहां झूठ बोलेगा, इसका तो भरोसा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि आपके मुंह से सच के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, झूठ नहीं बोलोगे, वो आपकी मित्रता को हमेशा रखना चाहिए कि मुझे इसकी मित्रता लूज नहीं करनी, क्योंकि ऐसे सत्यवादी या भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी लोग बार बार सारे संसार में नहीं मिलते। तो लॉन्ग टर्म में हमें ये बेनिफिशियल है कि सत्य ही होता है। ये तो लाइफ है। और अगर जो हमें लाइफ मीनिंग जो रोज का जनरल जीवन है उससे आगे बढ़ना है या भक्त बनना है या भगवान की सेवा में जाना है या भगवान की कृपा प्राप्त करनी है,
कोई भी इस तरीके का आध्यात्मिक गोल है तो ये बिल्कुल ही कंपल्सरी हो जाता है कि पहले हम एक अच्छे इंसान बने। अगर हम अच्छे इंसान बनने से पहले एक अच्छा भक्त बनना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं। पहले हम एक अच्छा इंसान बनना है। इसीलिए नारद मुनि, देवर्षि नारद ये सब नियम बता रहे हैं जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछे। इन नियमों के बाद उन्होंने भक्त के नियम अलग बताए हैं, ब्रह्मचारियों के अलग बताए हैं, गृहस्थों के अलग बताए हैं, लेकिन ये जनरल है जो सबको सेम नियम अप्लाई होते हैं, सबको सेम नियम लागू होते हैं, ये हुआ है। और उसमें सबसे प्रथम और सबसे फाउंडेशनल जो आधारशिला है वो सत्य की है, बिकॉज सत्य के बिना और सब बेकार है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है जैसे ये प्रभु जी ने दिया कि क्यों झूठ बोलना पड़ता है? कोई ऐसा एग्जाम्पल कि कठिन परिस्थिति में भी मैंने झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, चाहे इसकी वजह से परेशानी आई, कठिन परिस्थिति, धर्म संकट, तो भी मैंने सत्य का सहारा लिया। कोई ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण? आपके पास ये बताइए। दो और मेरी यूनिवर्सिटी में मतलब टीचर्स और स्टूडेंट की मतलब कोई पॉइंट था तो वो कुछ हो गया तो मैंने था मेरे पास कि अब किसके साथ दूँ, मतलब मैं चाहता था आराम से बात कर सकता था या कुछ भी दूसरे पॉइंट पे, लेकिन मैंने मुझे बोल दिया था कि आप चोरी कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तो मैंने भी कहा आपने जो करना कर सकते हो उस पॉइंट पे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने उस समय जब बोले थे कि यही एक सच बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि अश्वत्थामा महाराज हम युधिष्ठिर महाराज के पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। हम ये जो उदाहरण मांग रहे हैं वो अपने पर्सनल लाइफ से, व्यक्तिगत जीवन से। एक बार मेरा भाई स्मोक कर रहा था, तो मैंने घर में बता दिया था कि ये स्मोक कर रहा है, तो उस बात में मेरी लड़ाई हो गई थी और मुझे मार्केटिंग उस बात। अगर मैं नहीं पता कि वो स्मोक नहीं कर रहा तो वो फिर पिटाई भी उसको दी या फिर बीच में हमारे भाई लड़ाई नहीं होती, तो मैंने उसको बता दिया कि इसने स्मोक किया। उस समय की छोटी सी कठिनाई को बचाने के लिए हम या चुप रह जाए या झूठ बोल दें तो वो कठिनाई बाद में बहुत बड़ी कठिनाई बनती है। जैसे कि एक व्यक्ति की कथा बताई थी कि जब उसको जेल हुई चोरी करने के अपराध में, तो एक काउंसलर उसको समझाने, पूछने, जीवन के बारे में जानने के लिए, सलाह देने के लिए गए। तो काउंसलर के पूछने पे उन्होंने बताया कि ये सजा जो है ये वास्तव में मेरी मां को होनी चाहिए। कि क्यों? कि जब मैं नर्सरी में था मैंने किसी बच्चे की पेंसिल चुराई थी। जब मैंने अपनी माँ को आके घर पे बताया कि मैंने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चुराई है, तो मेरी माँ ने नहीं कहा बेटा ये कल को वापस दे के आना, या तुमने बुरा किया। इस वजह से मुझे नर्सरी में ये संदेश मिला कि
चोरी करना ठीक है, मैं तो तब से चोरी करता, आज पकड़ा गया। अब जीवन भर के लिए चोर का ठप्पा मेरे मुंह पे लग गया और सारा जीवन कोई चोर का भरोसा करने वाला नहीं। आपको अगर किसी को नौकरी देनी हो तो चोर को दोगे, किसी पे विश्वास करना हो तो जो चोरी करता पकड़ा गया है उसको दोगे, उसको विश्वास करोगे नहीं। तो उसकी मां ने उस समय एक छोटी सी सिचुएशन, छोटी सी बात को उसकी मां को पता था, चल हम गरीब हैं, ये बेचारा एक पेंसिल चुरा लाया, कोई बात नहीं। लेकिन वो पेंसिल बहुत महंगी पड़ी। कितनी महंगी पड़ी? वो व्यक्ति का सारा जीवन चोर का हो गया, क्योंकि उसने समझा चोरी करना हो गया। तो जब हम कोई छोटा सा झूठ बोल देते हैं और हम समझते हैं हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसान कल को देगी। इसे अच्छा है कि छोटा सा नुकसान आज हो जाए, बरस भर के बहुत बड़ा नुकसान कल को हमारा। तो इसलिए पहले से ही ट्रूथफुल होना, फाउंडेशनली आधार पूर्वक वो सही है। किसी के अवगुण छुपाना, ज्यादातर हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि किसी ने कुछ बुरा किया, हमने छुपा लिया कि चलो इसको घर में काटनी पड़ेगी, छुपा लो। लेकिन होगा क्या? उसका इफेक्ट जो कंपाउंड होगा। इसलिए जो थोड़ी बहुत गलती की है उसको बता देने से अच्छा है, जिससे कि कल को बहुत बड़ी गलती करने से वो व्यक्ति बच जाए। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। दूसरा है मर्सी। वैसे ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये हमारे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, कौन जानता है हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? कौन नहीं जानता हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? ये सब लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं जानते हैं। कौन जानते हैं हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? आप बताइए। नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग, फिर हिंदी में भी बताओ। अवैध यौन संबंध। अवैध यौन संबंध नहीं, नो मीट ईटिंग को फिर हिंदी में भी बताओ ना। मांसाहार न खाना। हाँ, नो मीट ईटिंग मतलब नो मीट, कोई मांस नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई मुर्गी नहीं, कोई मुर्गे की टांग नहीं, कोई मुर्गी का अंडा नहीं। ऐसा नहीं है कि मुर्गी मांसाहार में है लेकिन टांग शाकाहार में, ऐसा नहीं, सभी कुछ मांसाहार में। उसके अलावा ये एक नियम। दूसरा अवैध यौन संबंध। अवैध यौन संबंध। तीसरा जुआ ना खेलना। जुआ नहीं खेलना और नशा न करना। और चौथा नियम है नशा नहीं करना। ये जो ट्रूथफुलनेस है, इन चारों में से किस नियम के साथ जुड़ी हुई है? Which one of the regulative principles is the truthfulness connected to? चारों नियमों में से किसके साथ ट्रूथफुलनेस जुड़ा हुआ है? नो गैम्बलिंग, नो स्पेकुलेशन। ये जो जुआ ना खेलना है, ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर नो स्पेकुलेशन और जुआ और ये सब चीज साथ में आ जाती है। तो ट्रूथफुलनेस
जुआ नहीं खेलने के साथ में जुड़ा हुआ है। वैसे भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो जुआ खेले और झूठ नहीं बोले, होता है कोई? जैसे एक व्यक्ति को किसी ने बहुत बुरा कह दिया, बहुत इंसल्ट कर दिया, तो उसने पूछा कि आप मजाक कर रहे हो ना? कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अच्छा है मजाक नहीं करे, क्योंकि मजाक मुझे पसंद है। दूसरा है मर्सी। मर्सी का मीनिंग दया। चार नियमों में से दया कौन से नियम से रिलेटेड है? मांसाहार। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर दया है अगर जो हम मुर्गी की टांग पकड़ के उसको मुंह में डाल के खींच रहे हैं तो वो दया नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, समझते हैं कि हाँ मैं तो मर्सीफुल हूं, दयावान हूं, दया है, करुणा है, लेकिन जानवरों को मार के खाने में कोई दिक्कत। और फिर दूसरा एक्सक्यूज ये भी, मारा मैंने थोड़ी, मैं तो खाया ही रहा। हाँ, मारा तो किसी और ने, वो तो डेड बॉडी थी। लेकिन क्यों कोई मार रहा है? क्योंकि आप खाने वाले, मारना वाला अपने आप बंद हो जाएगा अगर जो खाने वाले बंद हो जाएंगे। तब तक कोई जानवरों को मारेगा जब कोई खाने वाला, खरीदने वाला नहीं मिलेगा। खाने मीट खाने का 7 लोगों को पाप लगता है। आपको पता है कौन लोग? भक्त लोग? नहीं पता। नंबर 1, जो लिख रहे हैं वो लिख लें। जो लोग जानवर को पालते हैं इस इच्छा से कि कल को इसको कोई मार के खाएगा, कल को ये किसी की डाइनिंग टेबल पे सर्व होगा, उसके लिए मैं ये जानवर को पाल रहा हूं। नंबर 1, वो पापी है चाहे उसने स्वयं उस जानवर को नहीं मारा, वो उस जानवर को बड़ा करके, मोटा करके लाइन बेच दे, लेकिन उसको ये मालूम है कि मैं इसको इसलिए पाल रहा हूं क्योंकि कल को ही किसी की डाइनिंग टेबल पर सर्व होगा एक दिन, उसको भी उतना ही पाप मिलता है जितना मारने में। नंबर 1, जो उस जानवर को पाले इस इच्छा से कि कल को उसको खाएगा। नंबर 2, जो उस जानवर को ट्रांसपोर्ट करे, इस स्थान से लेके उस स्थान बुचर खाने में, कि मैं तो खाली जानवरों को यहाँ पालने वाले से उठा के बुचर खाने तक ले जाने का काम करता हूँ, बस मैं कोई पाप नहीं करता। शास्त्रों के अनुसार वो पाप है। आपको पता है कि यहाँ से आप लाए जानवर उठा के बुचर खाने में ले जा रहे हो, तो उस पाप के बागी आप हो। नंबर 3, जो उस जानवर की हत्या करेगा। हत्यारा कह सकता है मैंने अपने लिए थोड़ी मारा और ना मैं खाने वाला हूं उसको, मेरे पास तो कोई पाप का रास्ता नहीं है, ना तो मैंने अपने लिए इसको मारा, ना मैं इसको खाऊंगा, मैं तो शाकाहारी हूं, केवल जानवरों को मारने का काम करता हूं, मैं खाता नहीं हूं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं।
मार भी रहा हूं तो एम्प्लॉयर के लिए, और मुझे तो खाली पेचेक मिलता है बस। वो इस पाप से बच नहीं सकता, उसको भी पाप लगेगा। उसके बाद कितने हो गए? 3। नंबर 4, जो उस जानवर को कुक करेगा। कोई भी शाकाहारी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने तो केवल उस जानवर को कुक किया और किसी को सर्व कर दिया, कुक करके तैयार कर दिया, बस। ना मैंने उसको मारा, ना मैंने उसको खाया, मुझे क्या पाप? नहीं, शास्त्र के अनुसार उसको पाप, क्योंकि उसने उस जानवर को कुक किया है। वो पहले से मर चुका था जानवर, लेकिन फिर भी उसने कुक किया। उसके बाद कितने हो गए? 4। नंबर 5, जो उसको सर्व करे किसी को, बैरा, वेटर, कोई भी, आपने ये मीट ऑर्डर किया, मैं तो सेवा के आपको सर्व कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ना मैं खा रहा, ना मैं मार रहा, ना मैं पका रहा, कुछ नहीं, मैंने पाप नहीं किया, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो पाप, उसको भी पाप में उसकी हिस्सेदारी है। कितने हो गए? 5। अभी जो उसको खाएगा, खाने वाला कह सकता है मैंने नहीं मारा, ना मैंने कुक किया इसको, ना मैंने पाला इसको, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कल खाया, मैं नहीं खाता तो कोई और खा लेता, मेरा क्या पाप है? अगर जो मैं मीट खाना छोड़ दूं तो सारे बकरे कटने बंद थोड़ी हो जाएंगे। बात तो ठीक है, तू मीट खाना छोड़ दे, सारे बकरे कटने तो नहीं बंद होंगे, लेकिन जो पाप है वो तो पाप है। जैसे कि मैं जाके बाहर 4 लोगों को मार दूं, फिर मैं अरे मैं अगर आज 4 लोगों को नहीं मारता तो क्या फर्क पड़ जाता? वैसे भी तो दिल्ली में आज 4 लाख लोग वैसे भी मरेंगे नेचुरली। इतने लोग दिल्ली जैसे शहर में कोई इतना मुश्किल नहीं है, 4 लाख ज्यादा है 1 लाख से, कि 1 लाख लोग तो वैसे भी मरने वाले थे। और अगर मैं इसको यहाँ इस चौपले पे नहीं मारता तो अगले चौपले पे कोई और मार देता, क्या फर्क पड़ता था? क्योंकि जब भी जीवन का तो कुछ भरोसा नहीं है, मैं इसको नहीं मारता तो और मार देता, मैंने कोई पाप नहीं किया, उसके भाग्य में लेना था आज मरना। अगर मैं नहीं मारता कोई पाप मार देता, उसके भाग्य में तो मरना ही लिखा था, ठीक है, उसके भाग्य में मरना लिखा था और कोई मार देता, लेकिन आज तूने मारा इसलिए पाप तेरा है। ये हो गए 6। अब है 7वां। एनी गेसेस? यूटेंसिल जो क्लीन करेगा, यूटेंसिल जो क्लीन करे, जो बर्तन धोएगा, जो पैसे दे, जो पैसे दे, और जो बर्तन धोएगा, उसके अलावा जो बर्तन लेके आएगा, सर्व करने वाला तो आ गया, जो बर्तन लेके आएगा वापस, बस बॉय, जो बिजली प्रोवाइड करेगा, बिजली प्रोवाइड करेगा, बिजली जिससे जो इसमें ये सब होते देखा, जिसने ये सब होते देखा, ऑर्डर करने के बाद वापस करना, ऑर्डर करने के बाद 7वां व्यक्ति वो है जो इन सब में से किसी भी ऑपरेशन में पैसा कमाता है। लाइक लेदर इंडस्ट्री, कोई भी कि मैं कुछ नहीं करता, ना तो मैं ये जानवरों को मारता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पकाता हूं, ना मैं इनको सर्व करता हूं, कुछ नहीं करता। ये सब तो दूसरे लोग करते हैं,
उसका प्रॉफिट खाली मैं खाता हूँ। या कोई भी व्यक्ति, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे काफ़ी साबुन से क्रीम्स उसमें भी यूज़ होते हैं सारी चल रही हो, तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में काफ़ी जानवर लेकिन फिर एजेंटशिप कि आप जानवर पालते हो, वो खरीदता है, बीच में मैं आप दोनों की डील करा रहा हूँ, बीच में मेरी कमीशन है, तो वो पाप है। वो सातवां व्यक्ति है जो उस पाप का भागीदार है। तो जी क्या उसे भी पाप लगेगा? जैसे जो अनजाने में खा, जैसे केक होते हैं, एगलेस होते हैं और वेजिटेरियन होते हैं, वो एगलेस मतलब जो जिसमें एग इंक्लूड हो वो खा ले, तो क्या उसे भी लगेगा? अनजाने में पाप ही होता है, लेकिन फिर भी अनजाने में कोई लीनियंसी हो सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से प्लान करके, इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कि मैंने अच्छी तरह से प्लान किया कि ये दो भाइयों को किस तरह से निपटाना है, और फिर वो सारे प्लान मैंने एग्जीक्यूट करी। 1 महीना लगा, 2 महीना लगा या 1 हफ्ता लगा, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दैट्स द मोस्ट हीनियस क्राइम। लेकिन मैं अपनी बंदूक की नाली साफ कर रहा था, उसमें गोली भरी हुई थी, मुझे पता नहीं, मैंने दबा दिया और पड़ोसी को लग गया। तो कोर्ट उसको थोड़ा सा लीनियंट रहेगी। उसका भी मतलब नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, कल को पड़ोसी भी अपनी साफ करेगा। तो देयर इज सम लीनियंसी के इग्नोरेंस में, बट इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज कंप्लीटली। ऐसा नहीं है। शिल प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि आग जल रही है, हम जानते हैं कि ये आग है, इसमें हाथ देने से जल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बेबी है, बहुत छोटा सा अबोध बालक, उसको नहीं पता कि आग में हाथ डालने से जल जाता है। वो डालेगा तो गलती से, उसको नहीं पता गलती है, आग छोड़ देगी उसको, आग उसको जला जिस तरह से हमें जला। तो इग्नोरेंस से पूरी तरह से एक्सक्यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी जो बिना इग्नोरेंस के है वो ज्यादा बड़ा पाप है। कितने बजे तक क्लास ना हो? लेकिन श्री कृष्णा ने कहा कि कर्म और धर्म में फर्क होता है। एक बंदा जो मीट खा रहा है उसको पाप लगेगा, लेकिन एक कसाई जिसका काम ही उसको काटना है उसको पाप नहीं लगेगा, जिसका काम ही काटता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवद गीता में, ऐसा कहा नहीं, जिसका काम ही है। कर्म और धर्म में फर्क है ना। तो एक तो उन्होंने भी महाभारत में कितने लोगों का मर्डर किया, तो वो पाप हो गया। अब सोचकर क्या कहते हैं कि वहाँ पे मार रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं एक तरह से। हमारे लिए पुण्य, उनके लिए वो पुण्य भी पाप भी। ऐसा कैसे? एक पाप के पुण्य होना चाहिए, बस दोनों तरह से चला, पाप और पुण्य दोनों। अपने देश की रक्षा करना, अपने देश पे आक्रमण करते हुए शत्रु को के साथ युद्ध करना, उसे मारना, वो पाप नहीं होता। एक मर्डर हुआ, कोई बात नहीं, आज मैं बता देता हूँ। बाकी मैं तो यहाँ कुछ ही दिन हूँ इस देश में, उसके बाद ये क्लास आप ले लिया। तो कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का पालन करता है और अपने देश की रक्षा करता है, उसके लिए अगर वो किसी शत्रु पर वार करता है तो उसको मर्डर नहीं कहते, उसको पारितोषिक मिलता है वो करने का।
मतलब अवार्ड मिलता है। वो अच्छा कार्य है क्योंकि वो व्यक्ति उस कार्य के लिए ट्रेन किया गया, उसने अपने देश की रक्षा की है, देश के नागरिक। तो वो तो कर्म हुआ ना, कर्म ही है। हाँ वो तो कर्म हुआ, तो कर्म में तो पाप नहीं लगेगा, कर्म करते थे। हाँ, लेकिन बूचर का कर्म जो है वो किसी धर्म के अनुसार नहीं है कि बूचर का धर्म जानवरों को मारना है। कोई भी अगर जो निर्दोष जानवरों को मारना है, एक होता है आपके ऊपर कोई अटैक करने आया, एग्रेसर आपके देश के ऊपर अटैक करने आया है, और एक होता है एक निर्दोष जानवर इनोसेंट वहां बैठा है, आप जाके उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मार रहे हो या पैसा बनाने के लिए, तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। ओ यार मेरा तो धर्म ही है, मेरा तो धर्म ही है। अगर किसी जानवर ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया है और अपने प्रोटेक्शन में आपने अपने को बचाते हुए जानवर को मार दिया, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन इनोसेंट जानवर को हत्या करना वो पाप। जैसे कि देश की रक्षा के लिए जो हम कार्य करते हैं या टेररिस्ट जो करते हैं, वो ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें टेररिज्म में और अपने धर्म या अपने देश की रक्षा में अंतर है। क्या अंतर है? टेररिज्म भी वो अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, टेररिज्म चाहे वो अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, भी अच्छा, वो ये सोच के कर रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए। लेकिन गलती कहाँ है? नहीं, वो हम मानते हैं गलती, वो अच्छा मानते हैं। नहीं, लेकिन गलती है कहाँ? उनकी सोच में, उनकी सोच में नहीं, इनोसेंस के लिए सोच में तो गलती है ही। उनकी पाप कर रहे हो, किसको दुख देने के लिए कर रहे हैं, दुख देने के लिए वो कर रहे हैं, वो समझते हैं। लेकिन गलती है कि वो निर्दोषों को ही मान रहे हैं। मतलब निर्दोष बम फोड़ रहे हैं तो वो निर्दोष ही, उसमें निर्दोष भी जाएंगे। इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्त्रियां और बच्चों को भी मारा जा रहा है, या ऐसे व्यक्तियों को जो आपके ऊपर हमला करने नहीं आए या जो दूसरे देश की आर्मी नहीं है। आर्मी का आर्मी से लड़ना धर्म है, आर्मी का आम लोगों से लड़ना धर्म है। तो टेररिस्ट क्या करते हैं, वो आम लोगों से, आम लोग वो लड़ने के लिए इक्विप्ड नहीं है, उनसे वो हथियार है। तो ये अंतर है, चाहे वो किसी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन अटैक कर रहे हैं निर्दोष जीवों के ऊपर, जिन्होंने अनसस्पेक्टिंग, उनका कोई मतलब नहीं है उस बात से। लेकिन सेना का सेना से लड़ना वो आधार्मिक नहीं होता। अगर जो हम अपने आप को, अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई जबरदस्ती एग्रेसिव होके जबरदस्ती दूसरे देश पर अटैक करने के लिए जा रहा है, तो वो उसको धर्म नहीं माना जाता। जो उसको प्रोटेक्ट करने जाएगा कि हम अपने देश को, अपनी सीमा को, अपने नागरिकों को, अपने आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सही है। बेकार में जाके किसी पे हमला करना, क्या हमारा धर्म ही हमला करने का वो धर्म हमला करने का वो उल्टा पड़ेगा, वो पाप में आ जाएगा। लेकिन अपने देश की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा, वो धर्म। ठीक है, तो इससे आगे के 30 नियमों में से इसके आगे के आपको जब अगली बार मौका लगेगा तो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई अंतिम क्वेश्चन जो अभी तक नहीं बोल पाए हैं ऐसे स्टूडेंट्स?
लास्ट क्लास में आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे धर्म के बारे में, कितने धर्म क्यों हुए, कितने धर्म हाँ क्यों वो ऐसा मैंने कहा था। डिस्क्राइब तो मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम कहाँ है। स्टार्टिंग में रिमाइंड नहीं कराया। हाँ लेकिन हमने पूछा भी तो नहीं, वो बेचारे कैसे बोल रहे। क्या बताया था कि धर्म इतने कैसे हुए? मेरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे धर्म हैं पृथ्वी पे, जैसे अपना वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, तो इतने धर्म क्यों आए, इतने विचारों में मतभेद क्यों है, और इतने अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति क्यों है? जब कृष्ण एक है, उनकी सभी संतान है, हम उनके दास हैं, तो इतने धर्मों की उत्पत्ति क्यों है, क्यों होने? लोगों ने आप कनाडा में जाते हैं, वहाँ पर कृष्णा नहीं है, जीसस माने जाएंगे। अमेरिका में जीसस, वहाँ पर कृष्णा क्यों नहीं है? आज कृष्णा पूरी दुनिया में कैलाश सृष्टि का केंद्र है, तो शिव वहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है? सारे संसार में सारे युग चक्र में, एक युग चक्र समझते हैं आप? युग चक्र कितने साल का होता है? 43,20,000 साल का एक युग चक्र होता है। 43,20,000 साल का एक युग चक्र होता है। 43,20,000 साल में से पूरा 90% और उससे भी थोड़ा ज्यादा 91, 92, 93% केवल सारे संसार में एक ही धर्म रहता है। वो धर्म है जिसको आप वैदिक धर्म कहते हो, या वर्णाश्रम धर्म कहते हो, या सनातन धर्म कहते हो, या हिंदू धर्म। 93%, 94% ऑफ द होल युग चक्र वो एक ही धर्म रहता है। ये जो लास्ट का 5-6% युग चक्र का टाइम बचा, करीब 4 लाख साल, इसमें डिटेरियोरेशन होता है। तो डिटेरियोरेशन होने के लिए व्हाइट से ब्लैक नहीं बन जाता, व्हाइट में शेड्स ऑफ ग्रे कलर्स एक एक करके, ये सब डिटेरियोरेशन के रास्ते हैं। भगवान भी उन रास्तों को चलाते हैं, वास्तव में भगवान ही उन रास्तों को चलाते हैं। हम लोगों में किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि हम कोई भी चीज बिना भगवान की इच्छा के इस संसार में चला सकते। जितने भी बुरे से बुरे चीज भी इस संसार में हो रही है, वो भगवान के अनुमति से ही हो रही है। तो एक एक करके ये डिटेरियोरेशन की वजह से नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। क्या होता है, जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कलयुग ब्राह्मणों को इफेक्ट करता है। कोई ब्राह्मण है या जन्म से ब्राह्मण? तो बुरा नहीं मानना मेरी बात को। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का इफेक्ट सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर होता है। तो ब्राह्मणों का के ऊपर कलयुग का इफेक्ट होने की वजह से ब्राह्मण लोग पशु बलि, जो हमारे वैदिक धर्म में बताई गई है, उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। तो उससे जो बुराई उत्पन्न होती है उनको ठीक करने के लिए फिर भगवान आते हैं बुद्ध रूप में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बुद्ध रूप में, और उन सब जानवरों की रक्षा करते हैं। लेकिन एक और नया, एक तरह से कहा जा सकता है, धर्म खड़ा कर देते हैं जो वेदों को नहीं मानता। वो धर्म अच्छा उन्होंने खड़ा नहीं किया, उनके फॉलोवर्स ने खड़ा किया। उन्होंने कहा था कि धर्म है ही नहीं, सब एक ही है। लेकिन हुआ सब फिर भी उन्हीं के अंतर्गत।
वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन आज उन्हीं की मूर्तियां पूजी जाती है। वो भगवान छलिया है, इज द बिगेस्ट चीटर। उनसे बड़ा चीट कोई इस संसार में हो नहीं सकता। इफ ही वांट्स ही कैन चीट अस। अगर वो चाहे तो हमें वो चीट कर सकते हैं, और इतना बड़ा चीट किया हुआ है कि सारे संसार में बुद्ध भगवान की पूजा हो रही है और वो लोग कह रहे हैं हम नास्तिक हैं। और बुद्ध भगवान कौन है? विष्णु जी। उनकी खूब आरती उतारते हैं, कहते हैं हम नास्तिक। तो उसके बाद मतलब उसी अवतार में भगवान वेदों को निपटा देते हैं। फिर शिव जी को भेजते हैं, आप जाओ एक नए धर्म की स्थापना करो। शिव जी पुनः वेदों की स्थापना करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? इम्पर्सनल रूप में। फिर हनुमान जी को भेजते हैं, आप इस इम्पर्सनलिज्म को काटो और पर्सनलिज्म द्वैत की स्थापना करो। हनुमान जी आते हैं द्वैत की स्थापना करने के लिए। किस रूप में? मध्वाचार्य के रूप में। मध्वाचार्य के रूप में भगवान दोबारा से द्वैत की स्थापना करते हैं। और लगभग उसी समय ये उपधर्म खड़े हो जाते हैं। उपधर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी उपधर्म है, इस्लाम उपधर्म है, और बहुत सारे, ये दो बड़े हैं और बहुत सारे हैं जो सब उपधर्म है। जैन उपधर्म है, बुद्ध धर्म ही नहीं एक्चुअली उपधर्म है। शास्त्रों के अनुसार वो उपधर्म है। जैसे वो धर्म नहीं वैसे बाकी के भी ये धर्म नहीं है, लेकिन ये सब उपधर्म, क्योंकि ये वेदों को पालन करते हैं पूरी तरह से नहीं। वेदों के छोटे से पोर्शन का पालन करते, अपना अपना उन्होंने चुना हुआ है, और बाकी के वेदों को रिजेक्ट करते। तो ये कलयुग का डिटेरेशन है। ऐसे ही और नए नए धर्म भी आएंगे और नए नए भगवान भी आएंगे। अभी सत्य साईं बाबा चले गए, कृपालू जी महाराज चले गए, लेकिन लिस्ट एंड नहीं हुई। बहुत सारे नए नए भगवान, बहुत सारे नए नए धर्म, ये सब कुछ आएगा वो कलयुग में। ऐसे आप लोग भी हैं नहीं, ये दोनों तो भगवान की तरफ पूजे जाते थे। लेकिन सर क्या कहते हैं, आसाराम बाबू को मुझे नहीं लगता तो भगवान की तरफ। गौतम बुद्ध मरते टाइम तक ये कह गए कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ तुम्हारी तरह। मैंने वो शक्ति पाली, वो तुम भी पा सकते हो, कोई भी पा सकता है। हाँ, लेकिन वो छल गए। और सबसे बड़ा नियम उन्होंने लोगों को ये सिखाया जो आपके बोर्ड पे मर्सी, अहिंसा। इस्लाम में बच्चा आ गया सर। इस्लाम में अल्लाह को शिव का रूप माना गया। अल्लाह को शिव माना गया। शिव क्या रूप माना गया? शिव के रूप में मुझे कुछ आवाज नहीं आई, इधर आ गया। देखिए इस्लाम में बलि देना अलाउड है और हमारे में बिल्कुल अबोधिक है। ऐसा नहीं है, ये वो बलि देते हैं वो भी हलाल करके। हाँ, लेकिन आपको पता है जब वो हलाल करते हैं तो क्या कहते हैं जानवर के कान में? मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड है, वो बोलता है कि हम कहते हैं कि वो अल्लाह को याद करके मरेगा। मैं उसे बोल नहीं सकता था उसको कुछ, लेकिन इस्लाम में जो अल्लाह होते हैं उनको शिव माना जाता है। तो हिंदू धर्म आप में हमको शिव मानते हैं। शिव शिव जी मानते हैं।
क्योंकि वो तमस प्रवृत्ति के लोग हैं और तमस के देवता शिव जी। अच्छा। सत्य तम जो होता है तो तमस के जो देवता हैं भगवान जो है वो शिव है। ठीक है। और इस्लाम में भी तामसिक प्रवृत्ति के सारे लोग होते हैं और शिव जी के ऊपर तो मस्तक के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा को लोग मानते हैं। तो अल्लाह को शिव माना जाता है, हिंदू लोग सोचते हैं ऐसा, इस्लाम को नहीं सोचते। तो हम ऐसे उसको कैसे डिफाइन, उसको प्रूव कैसे कर पाएंगे कि अल्लाह शिव है? उसको कैसे प्रूव कैसे कर पाएंगे, कहाँ पे? हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर बताया है कि ये जो नाम है अल्लाह, ये भगवान के 1000 नामों में से एक नाम। भगवान कृष्ण का नाम अल्लाह है। और जैसे कि नाम के भी अर्थ होते हैं, उस तरह से भगवान के नाम अल्लाह का अर्थ है ऑल पावरफुल, जिसके पास संसार की पूरी पावर जिसके हाथ में, वो है अल्लाह और वो ही है स्वयं भगवान। तो वो भगवान के केवल एक नाम को मानते हैं, उसी को पूछते हैं। वो बहुत गलत तरीके से पूछते हैं, उनको तो पूरा तमस प्रवृत्ति है, उनके संभाल करते हैं, उसी को तो कलयुग कहते हैं। वो हलाल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करें तो फिर उसको कलयुग क्यों कहा जाए? कलयुग में उपधर्मों की स्थापना इसीलिए होती है क्योंकि कलयुग में धर्म का डिटेरियोरेशन है। जो जानवर की बलि देने का नियम है, वो एक संस्कृत मंत्र है जो जानवर के कान में बोला जाता है। उसका अर्थ है कि माय डियर एनिमल, मेरे प्रिय जानवर, मैं आज आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बलिदान कर रहा हूं। कृपा करके अगले जीवन में आप मेरे साथ ऐसा ही करें। लेकिन अगर जो आपको मंत्र नहीं बोलोगे ना उसके कान में, तो भी वैसा ही होगा। मंत्र बोलने से वो कंफर्म हो जाए, ऑफिशियल हो गया, और नहीं बोलने से भी वही होगा। और अगर जो अगले जन्म में आपने मना किया, तो काली का स्वरूप देखा है आपने, जो मुंडमाला पहनती है, वो वहां मुंड की माला में उसका सर ऐड कर लेगी, जो नकारेगा इस बात को कि हाँ मैंने तो लास्ट टाइम इसको प्रॉमिस किया था, अब मुझे अपना प्रॉमिस नहीं रखना। नहीं रखना कोई बात नहीं, लाभ बाल तेरे कहाँ है, इसीलिए वो मुंडमाला पहनते।